एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें एक तलवार दिखाई जाती है जिसमें खून लगा होता है। और जिसने तलवार को पकड़ा होता है बोलता है शैतान की पूजा करने वाले सब लोग मारे जाएंगे, जो भगवान की पूजा करेंगे बस वो ही लोग जिंदा रहेंगे। और हमें हमें कीनाइट इम्पैसिकल दिखाई जाता है। यहाँ पर हमें एलिशा दिखाई जाती है जो यहाँ पर बहुत दिनों बाद वापस आई होती है। और वहाँ की एक और लेडी उससे बोलती है कि तुम कितने समय बाद वापस आई हो। एलिशा बोलती है, हाँ मुझे काम की वजह से फेल्टर सिटी में बहुत टाइम तक रहना पड़ा था और मुझे लोगों की रक्षा करनी पड़ी थी। तो वहाँ पर तभी वो लड़का आता है जिससे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और वो एलिशा से बोलता है, वो तो तुम ही हो ना एलिशा, तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम बहुत दिनों बाद यहाँ पर वापस आई हो। वो बोलती है, हाँ क्या तुमने राजा को ग्रीन बूट की इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एलिशा बोलती है, हाँ मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी। वो बोलती है, वो तुम तो वहाँ फेल्टर सिटी से काफ़ी वक्त बाद वापस आई हो। वो बोलती है, हाँ मैं पर फेल्टर सिटी वापस जा रही हूँ। वो बोलता है, किस लिए। वो बोलती है, बस मुझे कुछ काम था। वो बोलता है, मैं भी फेल्टर सिटी आ रहा हूँ। सीन कट होता है, मैं दिखाया जाता है कि यहाँ पर शरैन एक समून बुलाने की कोशिश कर रही होती है, और शरैन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद एक समून को बुला ही लेती है। और वो सोचती है कि ये बेकार सा ही होगा, पर वो एक वर्ड निकलती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, जिसे देख के शरैन खुश होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है कि आज मैंने पहली बार किसी समून को बुलाया है। और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है, ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। डायवल सोचता है कि ये कितना कमज़ोर लग रहा है, पर शरैन उसे अपना गुलाम बनाने लगती है और उसे गुलाम बनाने के लिए उसके सर पर किस करती है, और वो शरैन का गुलाम बन जाता है। शरैन बोलती है कि मैंने ये कर दिखाया, मेरा एक गुलाम बन गया। तो डायवल बोलता है, मैं इसकी एबिलिटीज चेक करने के लिए मैं एक पत्थर फेंकता हूँ, क्या तुम इसकी आकाश में ढूंढ पाओगी। तो डायवलो अपनी पूरी ताकत से उस सिक्के को हवा में फेंक देता है, जो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। पर यहाँ पर शरैन की आई शॉट बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो गई थी, और वो उस सिक्के को आराम से देख पा रही थी। डायवलो ये सुनकर चौंक जाता है। डायवलो बताता है कि सारी टेक्निक्स मैंने गेम खेल खेल कर सीखी है, मैंने अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में और गिल्ड को पढ़ने में। जब भी शरैन कुछ महसूस करती है और वो कुछ सूंघने लगती है, तो उसे पता चलता है कि रैम बहुत दिनों से नहीं नहाई होती है। और रैम बोलती है कि मैं नहाई हूँ, पर वो नहाई नहीं होती। रियल बात ये होती है, डायब्लो बोलता है कि तुम्हें शायद नहाना चाहिए, जब भी तुम में से बदबू आती है। जब वो नहाई जाते हैं, डायब्लो ने देख के चौंक जाता है और बोलता है कि क्या मुझे भी नहाना होगा। डायब्लो बोलता है, मैं नहीं नहा रहा, तुम ही अपनी बदबू को साफ करो। वो दोनों बोलती हैं कि हम में से बदबू नहीं आती, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और डायब्लो बोलता है कि जाके तुम नहाओ, तुम में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और वो तो और तेज चिल्लाती हैं। उसके बाद वो वहाँ से नहाई चली आती हैं। तो वहाँ पर शरैन उसे चाटने लगती है, बोलती है कि तुम्हारा पसीना तो बहुत ज़्यादा गंदा है, बिल्कुल नमक जैसा। वो फिर उसे और ज़्यादा चाटने लगती है। जब डायबल वहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, देखूँ या नहीं देखूँ, मुझे एक बार देखना है, पर वो हार मान लेता है। डायबलो देखता है कि वहाँ से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो देखता है वहाँ पर वही लड़की जिससे डायबलो से पहले मुकाबला हुआ, और वो शरैन का एक कान पकड़ के उसे हवा में उठा रही होती है। बोलती है कि यही तुम ही लड़की हो ना जिसके अंदर शैतान की राजा की आत्मा है। डायबलो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलती है कि मैं तुम लोगों से लड़ाई करने नहीं आई हूँ, मुझे एक आदमी ने बताया कि इसके अंदर शैतान की आत्मा है। और वो सुनकर डायबलो चौंक जाता है, कैसे इसका राज पता चल गया क्रेवस कोलम का। वो बोलती है, हाँ मुझे पता चल गया, पर मैं क्रेवस कोलम को बुलाना चाहती हूँ, मुझे उसे बाहर निकालने का रास्ता पता है। जब भी शरैन उसे गले लगा लेती है, बोलती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई। मैं भले ही कमज़ोर हूँ, पर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, प्लीज़ मुझे बताओ कि ये कब से है। डायबलो उन दोनों की इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि हमें शैतान के राजा को हराना होगा। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि वो 3 दिन बाद एक टावर पर तुम लोगों को आना होगा। और वो बोलती है कि हाँ हम लोग आएंगे, हम उस शैतान के राजा को बाहर निकालेंगे। वो बोलती है, बहुत ही बढ़िया। फिर डायबलो पूछता है, बताओ उसे कैसे निकाला जाएगा। तो बताती है कि तुम्हें एक पूजा करनी होगी, उसमें प्रार्थना करनी होगी, जब भी शैतान के राजा बाहर आ जाएंगे। इस लड़की को न अपनी माँ की तरह बुलाना होगा। जब भी क्रेवस कोलम इसके अंदर के पेट से बाहर आ जाएंगे, डायबलो बोलता है कि मैं तैयार हूँ, और उसे निकालते ही उस नकली राजा को मैं मार दूंगा। लड़की बोलती है, वो असली राजा है, तुम नकली राजा हो। डायबलो बोलता है, तुम्हें क्या मेरी ताकत पर शक है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ताकत पर शक नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की गर्दन पर हथियार रख लेते हैं। डायबलो बोलता है कि वो दिन कब है, जल्दी बताओ। तो बोलती है, आज से 3 दिन बाद तुम्हें वहाँ पर आना होगा। डायबलो मान जाता है और बोलता है, हम 3 दिन बाद आएंगे। और रैम और शरैन भी इस बात को मान जाते हैं। सीन कट होता है, में दिखाया जाता है कि
वहाँ पे एलिशा वापस आ चुकी है और डायब्लो से बोलती है कि तुम्हें इस वक्त घर में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेल्ड्रा आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिसका 100 लेवल है। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। वो दोनों बोलते हैं, है कौन? डायब्लो आज तक नहीं आ रहा है। इससे डायब्लो बोलता है, क्या मैं शैतान के राजा का नाटक करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ? वो बोलते हैं कि उसके पास बहुत ही अलग किस्म की ताकत है और वो उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। वो बोलता है, तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। और डायब्लो बोलता है कि मैं शैतान का राजा हूँ और तुम मेरे सामने नहीं टेक पाओगे। जब वो सुन के चौंक जाते हैं कि ये सेड्रा के सामने क्या बोल रहा है, वो बोलता है, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। कोई बात नहीं, मजाक अच्छा कर ले। जब भी वो सरेन एलिशा के पास आता है और एलिशा बोलते हैं, ये मजाक कर रहा है। वो बोलता है, मैं सिर्फ पैसे ही बोला था। जो ऐसे बोलेगा उसे सजा मिलेगी। जो भगवान के साथ है उसको जिंदा रहेगा इस दुनिया में। रैम बोलती है, तुम हो कौन जो तुम्हें हमें सजा दोगे? हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और रैम बोलती है कि मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। बोलता है, गुलाम कहीं की चुप रहो, तुम्हें ऊपर वाला सजा देगा। जब भी उसकी आंखें एकदम गोल्डन कलर की हो जाती है और रैम को हल्का हल्का दर्द होने लगता है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? जब भी रैम का दर्द बढ़ता ही जाता है और रैम जमीन पर गिर जाती है, दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। डायब्लो देख के चौंक जाता है कि यह सच में इसकी भगवान मत कर रहे हैं, पर ऐसा तो कोई कुछ होता ही नहीं है गेम में। डायब्लो बोलता है, ये दुनिया अलग है, पर मैं क्या करूं? उसके बाद डायब्लो देखता है कि उसके गले में कोई जादू है, तो डायब्लो समझ जाता है कि ये एक जादू का इस्तेमाल कर रहा है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। एलिशा सरेन से पूछते है कि तुम सरेन ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जब वो बोलता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देगा और तुम्हें उसके ऊपर कोई शक। डायब्लो बोलता है, नहीं तो इस्तेमाल करके देखो अपनी भगवान की ताकत। वो उसे पत्थर बनाने की शक्ति का इस्तेमाल करता है, पर डायब्लो अपनी रिफ्लेक्टिव रिंग का इस्तेमाल करता है, जहाँ से बहुत सारी रोशनी निकलती है और वो सब कुछ टाइम तक देख नहीं पाते। और इसी वजह से सेल्ड्रा भी थोड़ा चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी लाइट क्रिएट हो जाती है जो पूरे आसमान में फैल जाती है। वहाँ उसे दूर दूर से लोग देख पा रहे थे। उसके बाद वो लाइट जैसे ही थमती है तो वहाँ पर रैम और सरेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और वो देखते हैं कि सेल्ड्रा तो वहाँ पर पूरी तरह पत्थर का बना हुआ है। वो देख के चौंक जाते हैं कि सेल्ड्रा पत्थर का कैसे बन गया। ये बोलते हैं, क्या बात है, डायब्लो के पास कमाल की ताकत है, उसकी रिफ्लेक्टिव पावर। वो वहाँ पर पत्थर बन के खड़ा होता है। डायब्लो बोलता है कि बस तुम में इतनी ही ताकत है, मुझे लगा तुम में कुछ खास होगा, तुम भी मेरे सारे दुश्मनों की तरह कमज़ोर निकले। जब भी रैम बोलती है, हन तुम डायब्लो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और उसके साथ ही उसे वहाँ से लेकर भागने लगते हैं। जब भी एलिशा उससे बोलती है कि तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे डलार को? वो बोलता है, हाँ मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा, तुम्हें कोई शक? अगर वो अगली बार मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे मार दूंगा। जब भी एलिशा उसे देखने लगती है बहुत ही घूर घूर कर, डायब्लो बोलता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही? बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद डायब्लो सोचता है कि मैं क्रेवसकुलम को मार पाऊंगा वहाँ पर रैम और सरेन को देखते हुए, और वो रैम से बोलता है कि हमें चलना चाहिए। सरेन बोलती है कि शायद हमें ये बात एलिशा को बता देनी चाहिए। फिर जब भी रैम बोलती है कि हाँ वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने हमारी काफ़ी मदद की है, मुझे उससे बताना चाहिए क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है। वो सारी बात एलिशा को बता रहे होते हैं और एलिशा बोलती है, तुम लोगों ने मुझे ऐसी ये बात बताई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एलिशा रैम के पास आकर बोलती है कि मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और बोलती है, रैम एलिशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डायब्लो सोचता है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, शायद कुछ बुरा होने तो नहीं वाला। जब भी हमें सीन करता है और हमें दिखाई जाता है कि वो फेल्ड्रा उसी बिल्डिंग पर खड़ी होती है और बोलती है कि शैतान के राजा को बुलाने का वक्त हो चुका है अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।